बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, कॉरिडोर 1, बेसिक्स। What is numerical integration or quadrature? The process of numerically approximating the value of the integral, something like this, by using the value of f at a finite number of sample points is called numerical integration or quadrature। यानी हमने इंटेग्रल एवेलुएट करना है। डेफिनेट इंटेग्रल भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है। और आसानी के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि डेफिनेट इंटेग्रल है, हमने इसे किसी डोमेन ए से बी तक एवेलुएट करना है। अब इस एवेल्यूएशन के लिए हम जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला बनाएंगे वो कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इन्वॉल्व करता होगा। यानी अगर हम उसकी जनरल शेप फर्ज करें तो इस तरह से होगी कि फंक्शन की वैल्यू होगी कुछ एक्स जे पॉइंट्स के ऊपर, और हर फंक्शन वैल्यू के साथ कोई वेट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जब हम इसे सम अप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इंटेग्रल की वैल्यू के। जो हम एक्स जे पॉइंट्स चूज करेंगे ए से बी के दरमियान में, वो कहलाएंगी क्वाड्रेचर नोड्स, या हम उसे सिंपली नोड्स भी कह सकते हैं। ये इक्वली स्पेस्ड भी हो सकती हैं, इक्वली स्पेस्ड नहीं भी हो सकती, लेकिन आसानी के लिए हम इक्वली स्पेस्ड फर्ज करेंगे। Taken usually within the limits of integration at which the function values fxj are known and wj are called the weights of the quadrature formula. As the quadrature formula is based on the function values at certain discrete points of the domain rather than the function definition itself, the quadrature formula could be referred to as a discretized form of the integral. The function values are obtained through the function definition or obtained empirically. यानी जो इंटेग्रल एवेलुएट करने के लिए फंक्शन वैल्यूज इन्वॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल एस्टिमेशन के लिए, तो वो जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो डेफिनेशन इस्तेमाल करके भी आ सकती हैं, या कोई एक्सपेरिमेंटली या एम्पेरिकली रीडेड वैल्यू भी, रेड वैल्यूज भी हो सकती हैं। The variation in the number of function values might affect the precision accuracy of the quadrature formula। कि कितने फंक्शन कितने नोड्स लेते हैं, इसका क्वाड्रेचर फार्मूला की एक्यूरेसी फर्क पड़ सकता है। द क्वाड्रेचर फार्मूला सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो क्वाड्रेचर वैल्यू है प्लस कुछ एरर है, कुछ एरर उसमें ऐड कर दी जाए, इन्वॉल्व कर दी जाए, तो एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाता है। अब ये जो एरर है ये बेसिकली ई एफ एरर टर्म है या ट्रंकेशन एरर है एसोसिएटेड विद द क्वाड्रेचर फार्मूला। तो हर क्वाड्रेचर फार्मूला की अपनी कुछ ना कुछ ट्रंकेशन एरर होगी। What are the well known classes of methods of numerical integration? इंटेग्रल को न्यूमेरिकली एवेलुएट करने के लिए जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कहलाती है न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज की। इसमें दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज और ओपन न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज। हमारे इस कोर्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस के फर्स्ट कोर्स में सिर्फ क्लोज्ड न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज इस चैप्टर में देखे जाएंगे। और ये कौन से होते हैं? जिसमें इंटेग्रल ए से बी तक डेफिनेट इंटेग्रल होता है, गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूलाज, गाशियन क्वाड्रेचर इंटीग्रेशन NA2 वाले कोर्स में मौजूद है या एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्सेज में मौजूद होती है, और इसकी काफ़ी सारी शक्लें हैं। गास लेजेंडर क्वाड्रेचर है, गास चेबिशेव क्वाड्रेचर है, गास लुगारी क्वाड्रेचर है, गास हर्माइट क्वाड्रेचर, इस तरह से 3-4 और भी हैं। ये डिपेंड करती हैं कि हम इस क्वाड्रेचर में कौन सा एक स्पेशल पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं। उस पॉलिनोमियल नोड्स के पॉलिनोमियल के मुताबिक जो गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूला उसका नाम बन जाएगा। तीसरी एक होती है रोमबर्ग इंटीग्रेशन। ये बेसिकली इन्हीं में से कोई टेक्निक्स लेकर उसे खास अंदाज में खास पैटर्न पर यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है रोमबर्ग इंटीग्रेशन। हमारे इस कोर्स में हम फोकस करेंगे क्लोज्ड न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज। राइट ए जनरल नोट ऑन न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज। Newton Cotes integration formulas are based on the approach that n+1 number of equispaced or ordered nodes are chosen within the limits of integration, and the integrand function is replaced
by an interpolating polynomial of degree at most n by using the nodes, and then the analytic integration of the polynomial is performed to obtain the formula. यानी न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला कैसे आता है कि हम ए से बी तक की डोमेन में ए और बी को शामिल करके ए से बी तक n+1 इक्विस्पेस नोड्स चूज करते हैं, और उन इक्विस्पेस नोड्स को लेकर उन पे रिगार्डिंग जो फंक्शन वैल्यूज हैं उनको लेकर हम एट मोस्ट डिग्री n का इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करना आसान है, तो ए से बी तक उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इससे न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज बनेंगे. अब डिपेंड करता है कि n+1 की वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फार्मूलाज आ जाएंगे. A composite Newton Cotes integration formula is obtained by applying the relevant Newton Cotes in a formula in each of the different consecutive segments of the interval of integration, then summing the integrals over all the segments. This multiple application of the formula within the limits of integration is to improve the accuracy, that is to reduce the truncation error. यानी हम ये कर सकते हैं कि A से लेकर B तक एक ही बार तमाम नोड्स को ना लें, बल्कि बहुत ज़्यादा नोड्स ले लें और सेगमेंट्स बना लें. पूरे इंटरवल के हर सेगमेंट में कई कई नोड्स हैं, तो हर सेगमेंट में अपने तौर पे एक पॉलिनोमियल बनाएं, उस पॉलिनोमियल को इन्वॉल्व करें, जो इससे फार्मूला जनरेट होगा वो कंपोजिट फार्मूला कहलाएगा, कंपोजिट न्यूटन कोट्स फार्मूला कहलाएगा. क्लोज्ड फार्मूला में क्या होता है कि जो ए और बी दोनों नॉन हैं, रियल वैल्यूज हैं, ए या बी दोनों में से कोई एक या दोनों अनडिफाइंड हो जाएं तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रल बन जाएगा. तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होगी वो ओपन न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन कहलाएगी. जो फेमस नेम्स हैं इसमें वो ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल है, बोल्स रूल है, 6 पॉइंट रूल है और वेडल रूल, ये आमतौर पर नाम चलते हैं इसमें. The trapezoidal rule. Derive the trapezoidal rule of numerical integration of definite integrals, या हम यूं भी कह सकते हैं derive the integration formula for the definite integrals that is based on first degree interpolating polynomial for replacing the integrand. आप जानते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल है उसके लिए 2 डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं. लिहाजा हम ये करते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है ए बी इंटरवल पे, और आपने क्या करना है fx को इंटीग्रेट करना है a से b तक. तो जो पहला पॉइंट है a, f की वैल्यू a पर उसे हम fa कह लेते हैं और f की वैल्यू b पर उसे fb कह लेते हैं. ये 2 नॉन डेटा पॉइंट्स ले लें या 2 नॉन फंक्शन वैल्यूज ले लें. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट करना है. ट्रेपेजॉइडल रूल सिंपल ये कहता है कि जो ये आपका इंटीग्रल है इसमें आप fx को रिप्लेस कर दें इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से. तो ये हमने कर दिया है, fx को रिप्लेस कर दिया है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के जरिए से या न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के जरिए से इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से. ये हमने रिप्लेस कर दिया, fx को रिप्लेस कर दिया इससे. तो यहां हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इसके. इक्वल फर्ज कर लें, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये एक अप्रोक्सीमेशन है. अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी टर्म्स ओपन कर लें और हर टर्म पे इंटीग्रल सेपरेटली अप्लाई कर लें यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल्स. इसके बाद ये रीअरेंज करते करते हम पहुंचते हैं इस शक्ल पे b माइनस a fb प्लस fa/2. तो ये जो फार्मूला आपके सामने जनरेट हो चुका है ये बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट पर नोट करें कि कहा जा रहा है कि fx इंटीग्रल a से b तक वो किसके इक्वल है, b माइनस a इंटू fb प्लस fa/2. इस तरह से ये आपने इस फंक्शन की वैल्यू इन्वॉल्व की है, b पर a और b को इन्वॉल्व किया, 2 से डिवाइड किया है, तो ये आपकी इंटीग्रेशन इंटीग्रैंड की वैल्यू आ गई है, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, सॉरी. This gives the trapezoidal rule of numerical integration which involves the 2 function values at the end points of the interval. Geometrically इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं geometrically जो ग्रे एरिया है अंडर द कर्व या ये जो ब्लू कर्व है fx की, और ये x इक्वल टू a लाइन और ये x इक्वल टू b लाइन और ये fx इक्वल टू 0 लाइन. अब इसके दरमियान जो ग्रे एरिया एनक्लोज्ड है ये बेसिकली इस इंटीग्रल से fx dx a से b तक इंटीग्रल, ये ग्रे एरिया इस इंटीग्रल की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. हमने इसे अप्रोक्सीमेट करना है.
जब हम कहते हैं कि एफ ए को यूज करके ये पॉइंट एफ ए और ये पॉइंट एफ बी, इनको यूज करते हुए डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि हम यहां से यहां तक जो लाइन ज्वाइन करती है हमने उस लाइन की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लिया है। फिर हम कहते हैं कि इस नए आने वाले पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट कर दें ए से बी तक, तो बेसिकली ये जो लाइंस वाला एरिया नजर आ रहा है ये हमारा इंटेग्रल आ जाएगा। Clearly we can see that this area is an approximation to the whole gray area. Whole gray area is the exact integral, लेकिन हमने ये approximate किया है, तो लिहाजा ये हमारा approximate integral हो गया। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। एक्चुअली ब्लू लाइन थी, जो ब्लू कर्व वही हमारा फंक्शन था, लेकिन हमने उसे स्ट्रेट लाइन से यानी डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किया और उस डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट किया, जो आंसर आया तो ये लाइंस वाला एरिया आ गया। अब चूंकि ये शेप देखने में एक ट्रेपेजियम बनती है जिसमें 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एफ ए एफ बी, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका नाम दे सकते हैं ट्रेपेजाइडल रूल, यानी ट्रेपेजियम इसमें कंस्ट्रक्ट होता है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। वैसे भी अगर आप देखें तो इस ट्रेपेजियम का आपने एरिया निकालना हो तो यही फॉर्मूला बनता है बी माइनस ए इंटू एफ बी प्लस एफ ए ओवर 2। इसके बाद हम कंपोजिट रूल ड्राइव करते हैं। कंपोजिट रूल में सिंपल हम ये करेंगे, ए से लेकर बी तक हम काफी सारी नोड्स ले लेते हैं। फर्ज करें हम n+1 नोड्स ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली n+1 डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। x0 जो कि a के इक्वल है, उस पर f0 f की वैल्यू आ गई। x1 x2 ऑनवर्ड चलते जाएं तो h गैप के बाद एक बराबर गैप के बाद नई से नई नोड्स आती रहेगी और आखिरी नोड xn इक्वल टू b है। इन पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू मालूम है। हम कह सकते हैं किसी भी एक्स जे नोड के ऊपर जो एफ की वैल्यू है वो एफ जे से हम उसे डिनोट कर देते हैं। और कोई सी दो कंसेक्टिव नोड का बाहिमी फासला h है, यानी h इज इक्वल टू एक्स जे माइनस 1, और j वेरी कर रहा है 1 से n तक। j को 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x0, 2 पुट करें x2 माइनस x1, 3 पुट करें x3 माइनस x2 और आखिर में n पुट करेंगे तो xn माइनस xn-1 बन जाएगा। तो ये h बाहिमी फासला आ गया। इससे हम यूं भी कह सकते हैं कि h किसके इक्वल होगा, चूंकि n+1 डेटा पॉइंट्स हैं, n+1 नोड्स हैं, n+1 नोड्स के दरमियान में जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं, जो लेंथ्स बनेंगी, स्टेप्स बनेंगे, वो h टाइम्स होंगे। तो लिहाजा b माइनस a को वो n टाइम्स होंगे। तो b माइनस a को n से डिवाइड कर दे तो h की वैल्यू आ जाती है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी एक्स जे नोड है वो एक्स नॉट से कितने फासले पर है, वो 1h के फासले पर है या 2h के फासले पर है, 3h के फासले पर है। जो 3h के फासले पर होगी वो x नॉट प्लस 3h होगी, वो x3 कहलाएगी। तो इस तरह से हमने उसके उनके फासले बता दिए। तो यहां से यहां तक इस सारी बात को कहने का मकसद क्या है, ये कंप्लीट बात है कि आपके पास तरतीब से ऑर्डर्ड इक्वी स्पेस्ड नोड्स हैं, बराबर फासले पे हैं और हर दो के दरमियान जो फासला है वो h का है। ये हमने शुरू में तय कर लिया और हमें हर नोड के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग f की वैल्यू पता है। fxj इज इक्वल टू fj, हम आसानी के लिए उसे fj ही कहेंगे। कंपोजिट रूल ये कहता है कि आप यूं फर्ज कर लें कि कोई सा भी इंटरवल ले लें आप इसमें, यानी आप ज्यादा इंटरवल फर्ज कर लें और पीस वाइज पॉलिनोमियल बना लें। a से b तक fx किसके इक्वल होगा, x0 से xn तक। आप x0 से x1 तक पहला इंटरवल ले लें, x1 से x2 तक दूसरा इंटरवल, चलते चलते आखिर में xn-1 से xn तक आखिरी इंटरवल। तो ये टोटल n नंबर ऑफ इंटेग्रल्स आपके बन जाएंगे। तो a से b तक एक ही इंटरवल लेने के बजाय हम उसके टुकड़े बना लेते हैं बराबर और हर इंटरवल को a टुकड़ा मान लेते हैं। अब आप नोट करें कि इस पहले सेगमेंट के ऊपर आप ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आपको पहले पॉइंट पर f की वैल्यू पता है, दूसरे पॉइंट पर f की वैल्यू पता है, f को आपने इंटीग्रेट करना है। तो जो फार्मूला अभी आप पीछे देख कर आए हैं वो कौन सा था, b माइनस a, यानी उस इंटरवल की लेंथ डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय f की वैल्यू पहले पॉइंट पे प्लस दूसरे पॉइंट पे। यहां भी वही काम करते हैं कि जब पहला इंटीग्रल एवेल्युएट करें किसके इक्वल होगा, कि जो x0 से x1 का फासला है h है बाई 2 और f की वैल्यू पहले पॉइंट पे प्लस f की वैल्यू दूसरे पॉइंट पे। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये इस पहले इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऐसे ही दूसरे की आ जाएगी और चलते चलते ऐसे ही आखिरी की आ जाएगी। यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर ईच ऑफ द इंटीग्रल्स सेपरेटली, हर इंटीग्रल के लिए उसके रेलिवेंट इंटरवल में हमने सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल यूज कर लिया है और हम बनाने जा रहे थे
कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इसके इक्वल आ जाता है h/2 इंटू एफ नॉट प्लस टू इंटू एफ वन प्लस एफ टू अप टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन। ये हमने समअप कर लिया तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में कि एफ नॉट अकेला है, एफ एन अकेला है और समेशन के बाहर 2 आ गया और जे वेरी कर रहा है 1 से लेकर n माइनस 1 तक एफ जे और बाहर h/2 सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कहलाएगा कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। और इसका मफहूम अगर आप ज्योमेट्रिकली देखना चाहे तो क्या बनेगा, ये हमारी फर्ज करें ब्लू कर्व सी एफ एक्स, इसके अंडर जो एरिया सारा आ रहा है हमने वो कंप्यूट करना था सारे का सारा एक्यूरेटली, लेकिन हम नहीं कर पा रहे या हम नहीं करना चाहते, हम उसे न्यूमेरिकली करेंगे। तो हमने x नॉट से लेकर xn तक यानी a से लेकर b तक हमने टोटल n+1 पॉइंट्स ले लिए। तो ये काफी सारे इंटरवल्स बन गए। पहला इंटरवल x1 से x2 दूसरा, x2 से x3 तीसरा, चलते चलते xn-1 से लेकर xn तक ये nth इंटरवल बन गया। तो ये हर सब इंटरवल में ये जो n सब इंटरवल्स बन गए हैं, हर इंटरवल में अलग से हम डिग्री 1 का पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके अंडर एरिया मालूम करते हैं। तो पहले के लिए एक पॉलिनोमियल ऐसा आ जाएगा, दूसरे में ऐसा आ जाएगा, वो लाइन जो कि पहले पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू और आखिरी पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू उसको ज्वाइन करती है। तो ये उस तरह पीस वाइज अगर हम यहाँ से यहाँ तक x0 से xn तक, a से b तक पूरा ये इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल देखें तो ये बेसिकली क्या है, पीस वाइज इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल है। पहला पीस x0 से x1 का है, दूसरा पीस x1 से x2 का है और nth पीस xn-1 से xn का है। तो इस तरह से पीस वाइज इंटरपोलेशन हो चुकी है। और जो हर इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल है हर पीस का, उसको हमने सेपरेटली इंटीग्रेट कर लिया है ट्रेपेजॉइडल रूल से, सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल सा है, वो ये कि अभी आपने ट्रेपेजॉइडल रूल निकालने के लिए एफ एक्स को रिप्लेस किया था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाले P1 से। अगर आप लेग्रांज वाले P1 से कर लें तो तब भी यही सेम आंसर आएगा, यानी दोनों पॉइंट्स का, दोनों इंटीग्रेशन लिमिट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 और एफ नॉट प्लस f1। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ उसे रीअरेंज करके प्रूफ किया हुआ है, खुद देखें इसको। क्वेश्चन 7, चूंकि ये इक्विस स्पेस नोड्स और हैं ही दो नोड्स x0 और x1 या a या b, दो ही नोड्स हैं, तो अगर हम इसे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से करें, P1x जो लेकर आएंगे, P1 जो पॉलिनोमियल आएगा वो अगर आप लेकर आ जाए, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से, तो तब भी इंटीग्रेट करने पर यही आंसर आएगा, ये जवाब मिलेगा। ये हम शो कर सकते हैं वेरी इजीली। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन में जो एफ एक्स को रिप्लेस करके जो भी अप्रोप्रिएट इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल लेकर आना है, चाहे वो न्यूटन डिवाइड डिफरेंस से लेकर आ जाएं, चाहे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से लाएं, चाहे लेग्रांज फार्मूला से लाएं, वो बहरहाल हमें सेम पॉलिनोमियल होगा और इंटीग्रेट होकर हमें वो सेम वैल्यू देगा। अब ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम 1, यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल दिस। ये डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं 5 और एफ एक्स बता दिया आपको और 0 से 2 में उसको इंटीग्रेट करने की बात है। हम जानते हैं कि ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है कि एफ एक्स को a से b तक इंटीग्रेट करना हो तो उसकी वैल्यू इतनी आती है। अब नोट कर लें हमारे गिवन प्रॉब्लम के लिए a कितना है, 0 है, b 2 है, एफ एक्स कितना है, x³ + 1, एफ ऑफ a मालूम कर लिया, एफ ऑफ b मालूम कर लिया और ये जाके हमने पुट किया b - a/2 और एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b, सिंप्लीफाई किया तो 10 आंसर आ गया। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी बहुत सिंपल हैं, किए जा सकते हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए n को 10 रखकर यानी 10 सब इंटरवल लें तो 11 पॉइंट्स बनते हैं। 0 से 2 तक 11 पॉइंट्स ले लें, 0 पहला और 2 आखिरी, 11वां, इसके दरमियान में 9 पॉइंट्स। तो इस तरह से ये 11 पॉइंट्स बन जाएंगे और इनके दरमियान में n की वैल्यू 10 यानी 10 सब इंटरवल होंगे और हमने कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करना है। नोट कर लें a इसमें कितना है, 0 है, b यानी x10 2 है, n की वैल्यू 10 है, h कितना आ जाएगा b - a/n दैट इज इक्वल टू 0.2। तो इसका मतलब है 0 से 2 तक जाना है तो 0.2 के गैप्स चलते जाएं, 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 और 2। इस तरह से 11 नोड्स बन जाएंगी। ये लिखी हुई यहाँ पे 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 और 2.0। ये 11 नोड्स बन गई है, इन पर ये फंक्शन की वैल्यूज गिवन है।
ये नंबरिंग कर दी 0 1 2 अप टू 10, तो ये 11 बन जाएंगी। अब ये वैल्यूज जाके हमने फार्मूला में पुट कर देंगे। क्या था फार्मूला? h/2 इंटू एफ नॉट प्लस 2 इंटू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn-1। इस केस में वो F9 होगा, ब्रैकेट बंद, प्लस F10। तो वैल्यू पुट की है, सिंप्लीफाई किया और न्यूमेरिक वैल्यू निकाली, तो 6.04 इस प्रॉब्लम के लिए आंसर आ गया। इस तरह से बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हुए हैं। मजीद एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है और सॉल्व्ड फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नोट करें और अपने हाथ से उसे सॉल्व करें और अपना आंसर उससे मैच करें। इसके बाद हम मूव करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर। वो नेक्स्ट इससे कुछ बेटर रूल है। तो हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। इसके रेलिवेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज से कीजिए, लेकिन ये सारी डेरिवेशन पहले हाथ से करें और एक्सरसाइज से क्वेश्चन करें, तो आपको इसमें बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।